आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। बीजेपी के लिए राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था और अब राम मंदिर का दोबारा से सामने आना यानी कि जिक्र आना, यह संकेत है कि 2024 में भी बीजेपी के लिए राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, जान लीजिए। त्रिपुरा में जनविश्वास यात्रा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सार्वजनिक मंच पर, राजनीतिक मंच पर इतनी बड़ी बात कहना ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ा संकेत भी है, ये बड़ा संदेश भी है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने उस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2019 की बात है, मैं बीजेपी का अध्यक्ष हुआ करता था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो हमेशा पूछते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, इसीलिए आज तारीख में बता रहा हूं। तारीख नोट कर ली जाए, 1 जनवरी 2024 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें दर्शन के लिए आप भी आइएगा। और वो इशारा करते हैं, यानी कि राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि राहुल बाबा आप भी टिकट अभी से अयोध्या का बुक कर लीजिए। राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आप जाइएगा और देखिएगा कि कितना खूबसूरत और भव्य राम मंदिर हमने बनाकर तैयार कर दिया है। ये देश की जनता के लिए एक बेहतर तोहफा है, प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए एक बेहतर तोहफा है। हालांकि सिर्फ राम मंदिर तक का जिक्र यही नहीं टिका, यही नहीं रुका, कांग्रेस को आड़े हाथों भी ले लिया गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि राम मंदिर 1 जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा, क्या कुछ खासियतें इस मंदिर की रहेंगी, कैसे जाकर भक्त दर्शन कर पाएंगे। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं डॉक्टर अनिल मिश्र, वो बताते हैं कि मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। फिलहाल राम जन्मभूमि पर 350 ऐसे मजदूर हैं, ऐसे कारीगर हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर को निखारने का, तराशने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही करीब 1000 मजदूर और कारीगर ऐसे हैं जो कि राजस्थान में भरतपुर जिले के वंशी पहाड़पुर में काम कर रहे हैं और वहां लगातार रात दिन पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। यहाँ पर वो मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को खूबसूरती से, बेहद बारीकी के साथ तराशने का काम कर रहे हैं। यहीं से वो पिंक स्टोन पहुंच रहे हैं, मंदिर के लिए लाए जा रहे हैं और यही खूबसूरत गुलाबी पत्थर आपको मंदिर में इस्तेमाल होते हुए नजर भी आ रहे हैं। अलग अलग वक्त पर आपने राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी भी होंगी। उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत तेजी से निर्माण कार्य चल भी रहा है और भव्य राम मंदिर की झलकियां कैसी होंगी, उसका अनोखा स्वरूप कैसा होगा, वो सभी अनुमान लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं बेसब्री से अब इंतजार करने लगे हैं 1 जनवरी 2024 का, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे अब तारीख भी बता दी है और सीधे कांग्रेस का भी जवाब दे दिया है। कांग्रेस जो बार बार कहती थी मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो अब तारीख बता दी है। यानी 2024 के चुनावों को देखते हुए ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का कहा जा रहा है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो महासचिव हैं चंपत राय, वो बता रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण पहले से चल रहे टाइमलाइन के मुताबिक ही हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। वक्त से पहले भी काम खत्म हो सकता है और इस साल के आखिर तक प्राण प्रतिष्ठा करने की बात उनके जरिए कही गई है। यानी कि प्रभु श्री राम विराजमान वहां पर होंगे। रामलला की प्रतिमा आसमानी और ग्रे कलर के पत्थरों से तैयार हो रही है, जो देखने में काफी ज्यादा मनमोहक, खूबसूरत और आकर्षक रहने वाली है। ये जो मूर्ति होगी वो 5 साल के बालक के स्वरूप पर बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 8.5 फीट होने वाली है। मूर्ति के प्रारूप के तौर पर 9 से 12 इंच तक के मॉडल बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ चंपत राय ये भी बता रहे हैं कि राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन लगभग 30 से 35 फीट की दूरी से हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई बहुत दूर भीड़ में मौजूद है, हजारों की संख्या में अगर एक साथ भीड़ पहुंच जाती है, तो इतनी भव्य होगी रामलला की मूर्ति और इतनी क्लियर होगी, इतनी आकर्षक होगी कि दूर से ही दर्शन करके जो भक्त हैं वो अपने आप को उत्साहित भी महसूस करेंगे, धन्य भी और सौभाग्यशाली भी महसूस करेंगे। ये प्रतिमा इतनी बड़ी होगी कि श्रद्धालु भगवान की आंखें और भगवान के चरण अपनी आंखों से देख सकेंगे। ऐसा उन्हें लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि प्रभु श्री राम जो है वो साक्षात उन्हें सामने से दर्शन दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि आपने अलग अलग वक्त पर अलग अलग कुछ निर्माण कार्य की तस्वीरें देखी हैं। गुलाबी पत्थर आपको नजर आते हैं, श्री राम नाम की ईंटें आपको नजर आती हैं, क्योंकि देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सहयोग मिला है। ये कहिए कि जो राम मंदिर के नाम का दान है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सामने आया।
कुल जो अभी तक का अनुमान है वो ये कि करीब करीब 1800 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में लगने वाले हैं, जिसमें शुरुआती अनुमान करीब करीब 500 करोड़ का बताया जा रहा था, और देश भर से ही 10 से 1200 करोड़ जो है वो लोगों की तरफ से दान में दिया गया है। इसमें आगे बढ़ चढ़कर बड़े राजनेता, बड़े चेहरे भी नजर आए। जो संत समाज हैं उन्होंने भी बड़ी मात्रा में दान यहाँ पर किया। सिर्फ देश के प्रभु श्री राम के भक्त नहीं, बल्कि जो विदेशों में बसे हुए हैं और जिन्हें लंबे वक्त से इंतजार था, भले ही विदेश में बस गए हैं लेकिन जड़ें आज भी देश से जुड़ी हुई हैं। प्रभु श्री राम से कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है और इसीलिए प्रभु श्री राम के नाम पर विदेशों में बैठे हुए जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्होंने भी दान दिया, और अब उन्हें भी इंतजार है उस भव्य दिन का भी जब भव्य राम मंदिर बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा उस पर लोगों की आवाजाही को देखते हुए एक साथ भीड़ जब बहुत ज्यादा आ जाएगी तो उनके लिए क्या कुछ मैनेजमेंट होगा, उनके ठहरने का इंतजाम कहाँ रहेगा, कतार कहाँ से शुरू होगी, उनके शौचालय की व्यवस्था कहाँ होगी, उनके अगर उन्हें खान पान की कुछ जरूरत है तो वो स्टॉल्स कहाँ पर लगाए जाएंगे, उन सभी को बिल्कुल मैप में डिसाइड किया गया है कि किसको कहाँ कौन सी सहूलियत के साथ तैनात रहना है। और जो भक्त वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में भक्त पहुंचने की यहाँ पर संभावना है, जब हजारों या फिर हो सकता है कि लाख में भी ये संख्या हो जाए, अगर एक साथ भक्त आ रहे हैं तो उनका मैनेजमेंट कैसे होगा ये भी तय किया जाएगा। जो सेकंड फ्लोर रहेगा वहां प्रभु श्री राम पूरे परिवार के साथ विराजमान नजर आएंगे, लेकिन जो थर्ड फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर पर आम भक्तों को या फिर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। ये अभी तक की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें अलग अलग हैं वो बेहद मनमोहक हैं, बेहद शानदार हैं, बेहद अद्भुत हैं। अद्भुत तस्वीरें अभी आंशिक तौर पर सामने आ रही हैं। जब पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, अनुमान लगाइए वो कितना ज्यादा आकर्षक होगा, कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। रात दिन जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्द, यानी कि अब तो तारीख भी तय हो गई है और बीजेपी ने संकेत भी दे दिए हैं कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। ठसक के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से कहा 1 जनवरी 2024 तारीख तय है, और तारीख नोट भी कर लीजिए। तो जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जो अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं और जिन्हें इंतजार प्रभु श्री राम के दर्शन का प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में था, वो प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर ही उनके दर्शन साक्षात कर पाएंगे। ये दर्शन बेहद मनमोहक होंगे, बेहद आकर्षक होंगे। जो अभी तक की तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं।